लोग ये मानते हैं कि इंदिरा गांधी जो कि उनकी दादी थी, उनका अक्ष उनको नजर आता है प्रियंका गांधी में। क्या जनता भी ऐसा सोच रही है? प्रियंका गांधी से अब बात करते हैं राहुल गांधी की। बेंगलोर में आज इंटरेक्शन करेंगे वो, और एक ओपन इंटरेक्शन होगा लोगों के साथ। लेकिन 4 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस ने मिशन 2014 की कवायद तेज कर दी है। स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग के बाद पहली लिस्ट के लिए 17 जनवरी की डेडलाइन भी तय कर दी गई है। कांग्रेस दफ्तर की इन तस्वीरों में आपको कोई खास हलचल भले न दिखे, लेकिन यहाँ मौजूद राहुल गांधी और उनके सिपह सालार एक खास मिशन में जुटे हैं और उनके मन में काफी उधेड़ बुन चल रही है। ये मीटिंग मिशन 2014 का खाका खींचने के लिए हो रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों के चयन को लेकर एक रणनीति बनाई गई है। अब ये आम आदमी पार्टी का असर ही है कि राहुल गांधी एक तरफ तो कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम के जल्द ऐलान का दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि टिकट बिना जनता की राय जाने नहीं बांटेंगे। तो आज यहाँ हमारी स्क्रीनिंग कमेटी हो रही है। जो टिकट का जो डिसीजन है उसको हम एक नई प्रोसेस से, नई तरीके से कर रहे हैं। काफी दिनों से चर्चा हो रही है हमारी पार्टी में अलग अलग स्टेट्स की, और उसको हम फॉर्मल स्ट्रक्चर के साथ कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमने इसको काफी जल्दी किया है। राहुल तो कांग्रेस आला कमान की मर्जी से उम्मीदवार तय किए जाने की परंपरा को बदलने की बात कर रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी में हुई माथापच्ची के बाद ये फैसला किया गया है कि उम्मीदवारों के चयन में जनता की राय का भी ख्याल रखा जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी और राज्य कमेटी की सिफारिश के बाद ही टिकट बांटे जाएंगे। 17 जनवरी के बाद कांग्रेस कभी भी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। राहुल जी आज मीटिंग में थे, क्या संदेश दिया उन्होंने? नहीं, राहुल जी ने एक जनरल मीटिंग करी है, जनरल बात करी है, आगे निर्देश दिए हैं सभी जनरल सेक्रेटरीज को, हिदायत दी है कि जल्दी से जल्दी टिकट डिसाइड होने चाहिए। मोदी और केजरीवाल की चुनौती से निपटने के लिए कांग्रेस हर सीट को चुनौती की तरह ले रही है। इन चुनाव में राहुल गांधी की साख दांव पर लगी है। ऐसे में कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। लोकसभा चुनाव करीब है और कांग्रेस ने सियासी विचार बिछाना शुरू कर दिया है। लिहाजा पार्टी ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की और कहा कि टिकटों का ऐलान जल्द होगा। पार्टी को पता है कि मुकाबला कड़ा है। एक ओर नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय कुमार के साथ मोहित राजदुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए बेंगलुरु चलते हैं। यासिर मुश्ताक वहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यासिर, क्या प्लान है आज राहुल गांधी का? क्या कुछ होने वाला है? इस इंटरेक्शन प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएं। रवीश, बिल्कुल करीब 2 बजे राहुल गांधी यहाँ पे पहुंचे, अंदर गए, और तब से जो अंदर जो 250 लोगों का एक ग्रुप था, अंदर युवाओं का ग्रुप, जिनको ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट करने के बाद पास किया गया और फिर उन्हें यहाँ बुलाया गया है इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। तो एक इंटरैक्टिव सेशन होगा, पहले सवाल जवाबात होंगे, उसके बाद सुझाव मांगे जाएंगे। राहुल गांधी, मनीष तिवारी है वहां पे, सचिन पायलट है, दिग्विजय सिंह है, तो इन लोगों से सुझाव भी मांगे जाएंगे क्या चाहते हैं ये आगे होने। लेकिन ज्यादातर जो युवा यहाँ पे आए हैं उनसे हमने बात की, उनका यही कहना था कि वो ज्यादा सवाल पूछना चाहते हैं राहुल गांधी से। कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना था कि जो आम आदमी पार्टी का ये है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात करी है, क्या राहुल गांधी उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे? तो कहीं ना कहीं सवालात ज्यादा यहाँ पे है और जो सुझाव है वो कम नजर में आते हैं। तो और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी ने बैंगलोर में ये कार्यक्रम करने के पीछे 2 वजह है। एक तो वो युवाओं के साथ टच कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी बैंगलोर अभी जो शहर, बैंगलोर में अगर देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बेस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। और जब येदियुरप्पा की वापसी हो रही है तो कहीं ना कहीं येदियुरप्पा की वापसी को कम करने के लिए यहाँ पे कांग्रेस का ऐसा कार्यक्रम जरूरी था। और कोशिश येदियुरप्पा की वापसी को कम करने के लिए जो ये राहुल गांधी ने आज बैठक यहाँ पे की, पूरे जो कार्यकर्ता था यहाँ पे उनके मौजूद है कांग्रेस को, उनके जो मनोबल को है बढ़ाने की कोशिश जरूर की। चलिए यासिर, आप बने रहें और हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन बीजेपी का भी रिएक्शन ले लेते हैं। जयनारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयनारायण जी, क्या आपको लग रहा है कि जो आम आदमी पार्टी का जो उदय हुआ, आप जैसे जो बड़े दल हैं, यानी कि बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, राहुल गांधी इंटरेक्शन कर रहे हैं, इन सबको एक बार फिर से आम जनता की याद तो आ गई है कम से कम, और राहुल गांधी भी उसी नाते से दिखाई दे रहे हैं इंटरेक्शन करते हुए? देखिए, मैं ये जरूर कहूंगा कि किसी भी लोकशाही व्यवस्था में जी सियासत के माध्यम से अगर कोई जनसेवा करना चाहे तो उसका स्वागत होना चाहिए।
तो इस महीने में हम कहेंगे कि अगर एक और कोई पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी हो या चाहे कोई और हो, अगर वो अपने खुद के बलबूते पे अगर उभरना चाहे तो खैर स्वागत है उनका। मगर मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूंगा कि ये पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट की जो बात वो कर रहे हैं कि हम जनता को पूछ के राज चलाएंगे, उसका आज ही भंडाफोड़ दिल्ली में हो गया है। उन्होंने आज जनता दरबार का आयोजन किया था जी। जिस तरह से अव्यवस्था वहां फैली, उनको शायद अब मालूम पड़ा होगा कि बातें करना फुटपाथ पे खड़ा रह के या कहीं कोई सभा में बात करके लोकरंजक बात कहना और एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, व्यवस्थापन चलाना दो अलग बातें हैं। उनकी ये एक और भी तकलीफ आने वाली है, क्योंकि ज्यादा लोग जब इकट्ठे होते हैं और इस तरह की जयनारायण जी बात करते हैं जी, आम आदमी पार्टी की बात बाद में करेंगे। प्रशांत भूषण जैसी चेष्टा भी हो जाती है जी। आम आदमी पार्टी की बात बाद में करेंगे। राहुल गांधी बेंगलुरु में है, जहां येदियुरप्पा ने कुछ दिनों पहले ज्वाइन किया है। आपको लग रहा है आपके लिए एक और वहां पे जवाब सामने आ गया है? देखिए, मैं तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूं जी। बताइए क्या मैनेजमेंट है? मैंने पढ़ा है जी, वो मुझे ये सिखाता है कि एक बार एक प्रोडक्ट फेल हो गई जी, उसके बाद आप चाहे उसको नए रैपर में रख के सजा धजा के कहीं भी मार्केट में रखो, प्रोडक्ट नहीं चलेगी जी। राहुल जी निष्फल हो चुके हैं। उनकी पब्लिक अपील या जो भी वो करते हैं, उससे ज्यादा कोई फल मिलने वाला नहीं है। चलिए, तो वो चाहे बेंगलुरु में मीटिंग करे या चेन्नई में करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए जयनारायण जी, जो आप बात कह रहे हैं कि प्रोडक्ट फेल हुआ है नहीं हुआ है, नतीजे तो ये भी बताते हैं 4 राज्यों के चुनाव के कि नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भी प्रचार किया था, 20 सालों में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज मिला उनको। चलिए, लेकिन बात हम कर रहे हैं राहुल गांधी की, जिनके सामने चुनौतियां बहुत हैं और अरविंद केजरीवाल के करीबी और आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास अमेठी पहुंच चुके हैं। लखनऊ स्टेशन पर जब विश्वास पहुंचे तो वहां मौजूद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। अमेठी पहुंचने के बाद कुमार विश्वास ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो वंशवाद की राजनीति को खत्म करने आए हैं। कुमार विश्वास अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात का पूरा ऐलान उन्होंने किया है। अमेठी पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और ये आप देख सकते हैं जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे कुमार विश्वास किस तरीके से लोगों ने मुझसे पूछा कब आएंगे। मैंने कहा जब पूरी अमेठी के लोग मतदान के रूप में हस्ताक्षर करके निर्वाचन अधिकारी का एक कागज दे देंगे कि तुझे नौकर बनाया है, जहां लोकसभा में जाओ, उस दिन अमेठी से आऊंगा, उससे पहले अमेठी से नहीं आ रहा हूं, बीच में आऊंगा। और ये होगा, इसीलिए वो सीट बदल रहे हैं। इसीलिए पहले दिन पहुंच गए, आज के दिन रैली करूंगा। दीदी पहुंच गई है, सारा लश्कर पहुंच गया है। लेकिन कितना भी बड़ा कर लो काम, जब कैंसिल कर दिया, आपको पता है रैली क्यों कहकर कैंसिल करी? कारण पता है? बोले कि कीचड़ हो गई है। ये कीचड़ नहीं, ये धरती माता है, ये मिट्टी है, इसमें ईश्वर का वरदान बरसा है। इसे कीचड़ कह रहे हैं आप? हम जा रहे हैं, हम तो इसी कीचड़ में खड़े होंगे। पानी बरसे, ओला बरसे, आम आदमी की रैली होकर रहेगी, चाहे कांग्रेस की किसी भी कुछ नहीं करने की कोशिश करें। चलिए, और इस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन है वो भी सुन लेते हैं। अमेठी से बपौती तो नहीं, लेकिन प्यार का रिश्ता है राहुल गांधी का, विश्वास का रिश्ता है राहुल गांधी का। उसे सींचा है सोनिया गांधी ने, सींचा है प्रधानमंत्री के रूप में राजीव जी ने, संजय जी ने। और ये रिश्ता है, ये विश्वास जैसे 1000 लोग आ जाएं तो नेहरू गांधी परिवार से कभी रिश्ता अमेठी का नहीं खत्म हो सकता है। वो रिश्ता है, बपौती तो नहीं, पर प्यार है, जो विश्वास जैसे हजारों लोग जाके उसका मुकाबला नहीं कर सकते। कुमार विश्वास की बात आपने सुनी, कांग्रेस का रिएक्शन भी सुन लिया। उर्मिलेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। उर्मिलेश जी, जो इंटरेक्शन कर रहे हैं बेंगलुरु में जाकर राहुल गांधी, फायदा मिलेगा इसका उनको? क्योंकि बहुत पहले से लोग कह रहे हैं कि आप आम लोगों के बीच में जाएं, आप लोगों के बीच में जाएं। अब तो 10 साल हो गए उनकी सरकार को। देखिए, अगर राजनेता अपने पार्टी के नेताओं से मिलता है, जनता से मिलता है, तो उसका फायदा होता है उसमें। लेकिन जहां तक कर्नाटक की सियासत है, कर्नाटक एक ऐसा सूबा है जी, जहां अभी कांग्रेस
एक डूबता जहाज नहीं है जी, वहां पे तो सरकार है उनकी। जी हाँ, और कांग्रेस ने हाल के दिनों में जहां सफलता दर्ज कराई है उसमें कर्नाटक एक है। और ये कर्नाटक में जो सफलता है, कांग्रेस उत्तर भारत में जो कुछ करती है जिसका खामियाजा उसको लगातार भुगतना पड़ा है, उसके ठीक उल्टा उसने कर्नाटक में किया और दबाव में किया। वो क्या किया, उसने वहां दलित ओबीसी कॉम्बिनेशन माइनॉरिटी के साथ एग्जीक्यूट किया और सीधा रमैया ने, जो स्वयं वहां के एक बहुत स्ट्रांग ओबीसी लीडर हैं,